मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोना चांदी के बर्तनों में खाने पीने और रेशम का लिबास पहनने और इस पर बैठने से मना फरमाया। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से खबरें नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आरमूर के साफियों को डबल बेडरूम मकान फराहम किए जाएंगे क्योंकि ये रियासती हुकूमत के मंसूबे में शामिल है। एमएलए आरमूर जीवन रेड्डी का बयान। आरमूर के साफियों ने इनसे डबल बेडरूम मकानों के लिए की नुमाइंदगी। नंदीपेट एमपीडी ऑफिस में अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों का अहम इजलास। तरक्याती कामों बिलखुसूस मिशन भगीरथ के कामों में ताकीद पर अवामी नुमाइंदों की बरहमी। इससे हुकूमत की नेकनामी मुतासिर होगी। अवामी नुमाइंदों का एहसास। भीमगल उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के कैलेंडर की भीमगल चेयरपर्सन बल्दिया के हाथों रस्म इजरा। उन्होंने कहा कि सहाफी समाज का एक जिम्मेदार हिस्सा है और समाजी तामीर में इनका अहम रोल होता है। मजलिस गुलबर्गा में बल्दी व असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का ऐलान। उन्होंने कहा कि इलियास बागबान गुलबर्गा नॉर्थ से मजलिस के असम्बली उम्मीदवार होंगे और मजलिस कामयाबी हासिल करेगी। अब खबरें तफसील से। बिचकुंदा में नई तामीर शुदा शानदार मदीना मस्जिद का उलमा इकराम के हाथों इफ्तिताह। मौलाना मुफ्ती सईद अकबर और दीगर उलमा ने इस मौके पर बसीरत अफरोज खिताब फरमाया। निजामाबाद के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मस्जिद कमेटी की जानिब से इनको तहनीत पेश की गई। बिचकुंदा मंदल मुस्तकर पर एक शानदार व पुरशिकवा मदीना मस्जिद की तामीर का मुकामी अफराद ने एजाज हासिल किया। इस तामीर में अहले खैर हजरात का ज़बरदस्त ताउन शामिल था। इस इफ्तिताही तकरीब में मौलाना मुफ्ती सईद अकबर सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अलावा मौलाना मुफ्ती अनीस अहमद रहमानी महाराष्ट्र, मौलाना मुफ्ती गुलाम यज़दानी इशाअती कर्नाटक ने पुरसादत इफ्तिताही तकरीब से खिताब फरमाया। सबसे पहले तिलावत कुरान हकीम से इफ्तिताही जलसे का आगाज अमल में आया। मदीना मस्जिद बिचकुंदा की इफ्तिताही तकरीब में निजामाबाद बल्दिया के इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इनको मदीना मस्जिद कमेटी की जानिब से तहनीत पेश करते हुए शालपोशी व गुलपोशी की गई। इसके अलावा इंतजामी कमेटी ने मौलाना मुफ्ती सईद अकबर और दीगर मेहमान उलमा कराम की बकसरत शालपोशी व गुलपोशी की। इस इफ्तिताही इजलास में हाफिज मोहम्मद फहीम मुनीरी, सदर जमीयत उलमा कामरेड्डी, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर निजामाबाद भी शरीक थे। इनको भी कमेटी की जानिब से तहनीत दी गई। मस्जिद इंतजामी कमेटी के सदर अब्दुल मुखीद, कलीम पटेल, अबरार अली, सैयद इरशाद अली, सादुल्ला, ख्वाजा पाशा, सत्तार और अलमारी हमीद की शेख अनवर सेठ, कोलास अनवर और समीने शालपोशी व गुलपोशी की, जबकि जलसे की नजामत हाफिज अब्दुल अलीम फारूकी ने की। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन बालकुंडा के कैलेंडर साल 2021 की चेयरपर्सन भीमगल के हाथों रस्म इजरा अमल में आई। इस मौके पर यूनियन के कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। चेयरपर्सन भीमगल बल्दिया ने सहाफियों की खिदमत की सताइश की और सहाफियों को समाज का एक अहम व जिम्मेदार हिस्सा करार दिया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन हल्का असम्बली बालकुंडा की जानिब से साल 2021 का खूबसूरत व दीदा ज़ेब कैलेंडर तबाह करवाया गया, जिसमें दिन और तारीखों के अलावा दीगर तफसीलात मौजूद है। आज इस कैलेंडर की भीमगल बल्दिया की चेयरपर्सन मलियाला राजेश्वरी के हाथों रस्म इजरा अंजाम पाई। इस मौके पर टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे, जिनमें जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस के अलावा मोहम्मद अजमतुल्लाह म्यूनसिपल कोऑप्शन मेंबर, मोहम्मद सरवर हुसैन म्यूनसिपल कोऑप्शन मेंबर और मोहम्मद नईम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इसी तरह भीमगल सर्कल पुलिस ऑफिस में सर्कल इंस्पेक्टर श्रीकांत रेड्डी और सब इंस्पेक्टर प्रभाकर के हाथों भी रस्म इजरा करवाई गई। इस मौके पर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन बालकुंडा के जिम्मेदारान मोहम्मद अब्दुल मुसव्विर नायब सदर, मोहम्मद सादिक नायब सदर, मोहम्मद अब्दुल रफीक सेक्रेटरी के अलावा मोहम्मद अकील, मोहम्मद शकील, मोहम्मद अब्दुल मुखीद, मोहम्मद याकूब, मोहम्मद रेहान ईसी मेंबर्स भी मौजूद थे। चेयरपर्सन भीमगल बल्दिया ने साफियों की जानिब से कैलेंडर की तबाद का खैर मकदम किया और कहा कि
सहाफती शोबा अहम व जिम्मेदाराना खिदमत अंजाम देता है और माशरे में सहाफ़ी की मुनफरिद शनाख्त होती है। उन्होंने अपने मुमकिन ताउन का तयख्खुन दिया। सहाफ़ियों को डबल बेडरूम मकान बनाकर फराहम किए जाएंगे। जल्दी इस सिलसिले में ठोस इक़दाम लिए जाएंगे। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी का सहाफ़ियों को तयख्खुन। आरमूर एमएलए ने मौजे गोविंदपेट में नमस्ते गोविंदपेट प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सहाफ़ियों ने इनसे डबल बेडरूम मकानों के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर उन्होंने ठोस तयख्खुन दिया। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने सहाफ़ियों को ठोस तयख्खुन दिया कि इनको डबल बेडरूम मकान फराहम किए जाएंगे। एमएलए जीवन रेड्डी आरमूर मंडल के मौजे गोविंदपेट में नमस्ते गोविंदपेट प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे। इस प्रोग्राम के दौरान उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से मुतालिक वाकफियत हासिल की। साथ ही गोविंदपेट में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और ओहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए मसाइल की यकसी पर तवज्जो देने की खुसूसी हिदायत दी। इस मौके पर अवाम ने एमएलए को अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासती वज़ीर केसीआर की क़यादत में रियासत तेलंगाना हम्मा जहद तरक्की की सिमत गामज़न है और रियासत के अवाम को कई एक फलाही व तरक्याती स्कीमात के जरिए मुस्तफ़िद करवाया जा रहा है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो हुकूमती स्कीमात से भरपूर इस्तेफादा करे। इस मौके पर आरमूर के सहाफ़ियों ने एमएलए से मुलाकात की और डबल बेडरूम मकानों के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर एमएलए ने कहा कि आरमूर के सहाफ़ियों को डबल बेडरूम मकान फराहम किए जाएंगे। इसके लिए सहाफ़ियों का खुसूसी कोटा मख्तस रखा गया है। आरमूर के रेलवे स्टेशन के करीब हाईवे 44 के पास ही डबल बेडरूम मकान बनाकर तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत भी सहाफ़ियों के लिए डबल बेडरूम मकान बनाने का ज़हीन रखती है। साथ ही उन्होंने ये भी तयख्खुन दिया कि आरमूर प्रेस क्लब की इमारत की तामीर के लिए 5 लाख रुपये बजट मंजूर किया जाएगा और सहाफ़ियों का हादिसाती इंश्योरेंस भी करवाया जाएगा। इस मौके पर गोपी, ज्ञानेश्वर, सैयद जफर अली, अहमद अली, अशोक गौड़, राजकुमार व दीगर मौजूद थे। कल्याण लक्ष्मी रियासती हुकूमत की एक शानदार व मुनफरिद स्कीम। इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए हजारों लड़कियां खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। इसके अलावा टीआरएस हुकूमत बेशुमार स्कीमात से गरीब आवाम को मुस्तफिद कर रही है। चेकों की तकसीम के मौके पर एमपीपी मेंडूरा सुकन्या कमलाकर का बयान। मेंडूरा मंडल मुस्तकर पर वाक़े तहसील ऑफिस में तहसीलदार के दफ्तर में कल्याण लक्ष्मी के 6 चेकों की मुकामी एमपीपी सुकन्या कमलाकर के हाथों अमल में आई। उन्होंने ये चेक इस्तेफादा कुंदगान के हवाले किए। इस मौके पर एमपीपी कमलाकर ने कहा कि रियासती वज़ीर केसीआर ने गरीब आवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोबे अमल लाया है, जिसमें कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी स्कीम भी शामिल है। इस अहम स्कीम से अब तक हजारों खानदानों ने इस्तेफादा हासिल किया और कई गरीब लड़कियां इस इमदाद से इस्तेफादा करते हुए खुशगवार अज़वाज जिंदगी गुजार रही है। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी हल्के संबली बालकुंडा की हुदूद में वाक़ तमाम मंडलों की आवाम को इन स्कीमात से मुस्तफिद करवा रहे हैं और अब तक बेशुमार खानदानों ने रियासती वजीर की वजह से इन स्कीमात से भरपूर इस्तेफादा हासिल किया। इस हल्के की आवाम रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की शानदार कारकर्दगी से खुश व मुतमईन है। इस मौके पर मंडल तहसीलदार जनार्दन के अलावा मौजे चक्रियाल के सरपंच देवन्ना भी मौजूद थे। नंदीपेट एमपीडी ऑफिस में एक अहम इजलास। अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की और अवामी मसाइल पर गुफ्तगू की गई। अवामी नुमाइंदों ने तरक्याती कामों बिलखुसूस मिशन भगीरथा के कामों में ताखीर की वजूहात पर सवाल उठाए और इन कामों की तेज रफ्तार तकमील का मुतालबा किया। बसूरत दीगर आला हुक्काम से शिकायत का इंतबा दिया। नंदीपेट मंडल मुस्तकर पर वाक़े एमपीडीओ ऑफिस में एक अहम इजलास एमपीपी वाकेड़ी संतोष की सदारत में मुनाकिद हुआ। इस इजलास में ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों ने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू की गई। अवामी नुमाइंदों ने बहुत से मसाइल से मुतालिक ओहदेदारों से इस्तिफसार किया और अवामी मसाइल की यकसुई में ताखीर की वजूहात दरियाफ्त की। खास तौर पर मिशन भगीरथा स्कीम के कामों में ताखीर की वजूहात से मुतालिक सवाल उठाए गए। कहा कि आखिर क्यों मिशन भगीरथा के कामों में ताखीर की जा रही है। अवामी नुमाइंदों ने कहा कि मिशन भगीरथा के कामों में ताखीर की वजह से हुकूमत की नेकनामी मुतासिर हो सकती है, लिहाजा इन कामों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करना जरूरी है। लिहाजा ओहदेदार फिलफौर इन कामों की तेज रफ्तार तकमील को यकीनी बनाए। बसूरत दीगर आला हुक्काम से शिकायत का अवामी नुमाइंदों ने इंतबा दिया। इस इजलास में बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबलों में मुंतखब की जाने वाली खिलाड़ी व एमपीटीसी एम रानी मुरली को जबरदस्त तहनीत पेश की गई।
एमपीपी संतोष ने कहा कि रानी मुरली ने शानदार कामयाबी हासिल की और अपने वतन व जिले के नाम को रोशन किया है। उन्होंने इनके ताबनाक मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ताइक्वांडो పోటీలో మంచి ప్రతిభ కనబరుస్తుంది। అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పోటీ కొరకై త్వరలో బ్యాంకాక్ వెళ్తున్న సందర్భంగా ఆమె థాయిలాండ్కు పోటీల కొరకై ताइक्वांडो పోటీల కొరకై వెళ్తున్న శ్రీమతి మా తోటి ఎంపీటీసీ సభ్యురాలు రాణి గారి కుమార్తె శ్రీ आरमूर किसान मोर्चा में तंजीमी तब्दीलियां। डी नारायण को नया जनरल सेक्रेटरी और शीशागिरी लिंगम को नायब सदर नामजद किया गया। इस मौके पर किसान मोर्चा कायदीन ने कहा कि किसानों के हक में जबरदस्त मुहिम चलाने की जरूरत है, क्योंकि रियासती हुकूमत किसानों के साथ सरासर नाइंसाफी कर रही है। खाद की फराहमी और कर्ज माफी में लीतो लाल का मुजाहरा किया जा रहा है। आरमूर किसान मोर्चा की जानिब से एक सहाफती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जिला किसान मोर्चा के सदर एन श्रीनिवास रेड्डी, आरमूर बीजेपी सदर जे अनिल रेड्डी, गोविंदपेट पीएसीएस नायब सदर टी राजू और दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में आरमूर किसान मोर्चा के सदर राजकुमार ने बताया कि नए किसान मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से डी नारायण और नायब सदर की हैसियत से शीशागिरी लिंगम का इंतखाब अमल में आया है। इस मौके पर जिला किसान मोर्चा सदर श्रीनिवास रेड्डी, टाउन किसान मोर्चा सदर पी राजकुमार और आरमूर बीजेपी सदर जे अनिल रेड्डी ने खिताब करते हुए नए मुंतखब जुम्मेदारान को मुबारकबाद दी और किसानों के हक में सरगर्म होने की तलकीन की। इन कायदीन ने कहा कि रियासत में किसान बेशुमार मसाइल का शिकार है और हुकूमत किसानों के साथ धोखा व नाइंसाफी का रवैया अख्तियार किए हुए हैं। किसानों की फसलों को मुनासिब दाम देने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है और उनको खाद की फराहमी भी नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सुनहरा तेलंगाना का दावा करती है, मगर किसानों की तबाही के बाद कैसे सुनहरा तेलंगाना मुमकिन हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अब तक किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐलान ना करना एक अफसोसनाक बात है। ఇప్పటివరకు ఒక్క రైతుకు కూడా ఈ నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా లక్ష రూపాయల రుణమాఫీ చేయకపోవడం భారతీయ జనతా కిసాన్ మోర్చా తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉంది। మీరు చెప్పిన ప్రకారమే మీరు చేస్తున్న ప్రకారము వెంటనే ఏకకాలంలో లక్ష రూపాయల రుణమాఫీ చేయాలి, ఉచితంగా రైతులందరికీ కూడా ఎరువులు ఇవ్వాలని చెప్పి భారతీయ జనతా కిసాన్ మోర్చా డిమాండ్ చేస్తా ఉంది। లేకుంటే రైతాంగం తరపున భారతీయ జనతా పార్టీ రైతులను మేల్కొల్పి రైతులతో రానున్న రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేస్తాం। అది కాకుండా ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు వారు ఇప్పటి వరకు కూడా గతంలో సన్న రకానికి వడ్లకు 700 రూపాయలు బోనస్ ఇవ్వాలని చెప్పి రైతులందరూ కోరుకోవడం జరిగింది। ఇప్పటి వరకు కూడా దానిపై ఈ యొక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వలేకపోయినరు। ఇప్పటికైనా కానీ ఈ యొక్క రైతాంగానికి వెంటనే 700 రూపాయలు సన్న వెరైటీ వేసిన రైతులందరికీ కూడా బోనస్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో వాస్తవానికి నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా 3,26,000 ఎకరాలు వరి। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर आपकी सेहत के तहफ्फुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट अर्थो बोन जॉइंट प्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बिहारी रेड्डी, न्यूरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर कुर्ला, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कमाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां आईसीयू 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असली आलात से आरास्ता वसी और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर,
पर्याप्त की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पता कीजिए नोआ लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़ीर किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज़ आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद वस्री तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेक़बाल है। इंसानी खिदमत का जज्बा फितरत इंसानी का हिस्सा है। इस जज्बे को फरोग देना और इंसानी जिंदगी करना ही इंसानियत की मेराज है। सतिया साई बाबा की तालीमात भी इंसानी खिदमत की तलकीन करती है। दरपली में सतिया साई समिति के यूथ मीट से रियासती कोऑर्डिनेटर नागराज का खिताब। उन्होंने कहा कि नौजवानों को अपनी जिंदगियों को संवारने के साथ साथ इंसानी खिदमत को भी तरजीह देना चाहिए। सतिया साई समिति के ज़ेरे एहतमाम दरपली में जिले सतह का यूथ इजलास 20 और 21 फरवरी को मुनाकिद किया गया, जिसमें नौजवानों को जिम्मेदारियों को महसूस करने और ऐसे काम करने की तलकीन की गई जिससे उनके वालिदैन के सर फख्र से ऊंचे हो जाए और वह मुआशरे में सर उठाकर फख्र से चल सके। इस इजलास में सतिया साई समिति कन्वीनर मोलगारी शेनू, स्टेट यूथ कोऑर्डिनेटर नागराज, कामारेड्डी जिला कन्वीनर वेंकटेश भी शरीक थे। ये इजलास दरपली मंडल मुस्तकर पर मुनाकिद किया गया, जिसमें करीब 100 नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर सतिया साई सदन में तंजीमी परचम को लहराया गया। इस मौके पर स्टेट कोऑर्डिनेटर नागराज ने अपने खिताब में कहा कि समाजी खिदमत इंसानियत के लिए लाजमी है। एक दूसरे की मदद के बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल है, लिहाजा इंसानी खिदमत को तरजीह देना जरूरी है। सतिया साई बाबा की तालीमात ही इंसानियत की खिदमत पर जोर देती है, लिहाजा इनकी तालीमात पर अमल करने और इंसानियत की खिदमत करने से जहनी व रूहानी सुकून और इत्मीनान क़ल्ब हासिल होता है। बिलखुसूस नौजवानों को चाहिए कि वह अपनी ज़िंदगी का एक मकसद मुतय्यन करे और अपनी ज़िंदगी को संवारने के साथ साथ इंसानी खिदमत को भी तरजीह दे। उन्होंने कहा कि बेशुमार लोग हैं जो मसाइल का शिकार है, गुर्बत व फाका कशी का शिकार है। इन लोगों की मदद करना ही सतिया साई बाबा का मिशन था, जिसकी तकमील करना अब हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने नौजवानों से आगे बढ़ने और इस मिशन में हिस्सा लेने की ख्वाहिश जाहिर की। అప్పటి నుంచి ఎన్నో కష్టాలు వచ్చినా కూడా ఎదుర్కొంటూ ఈ రోజు మన రాష్ట్ర స్థాయిలోనే ఒక పెద్ద లెవెల్లో ఉన్నాడు. గ్రహబలం బాలేదు నిజంగానే, కానీ అనుగ్రహ బలం చాలా ఉంది స్వామి, 100%. నువ్వు రెగ్యులర్గా యూత్గా ఒక సేవకు వస్తున్నావా? యూత్ మీట్, డిస్ట్రిక్ట్ యూత్ మీట్ సత్యసాయి సేవా సంస్థల తర్వాత అరేంజ్
దానిలో భాగంగా ఈరోజు దర్పల్లి సమితిలో మనం జిల్లా స్థాయి యూత్ మీట్ అరేంజ్ చేసాము. దానికి గాను దాదాపుగా పురుషులు ఒక 60 మెంబర్స్, మహిళలు ఒక 25 మెంబర్స్ ప్లస్ సేవాదలు దాదాపుగా ఒక 50 మంది సేవాదలు పాల్గొనడం జరిగింది ఆ స్వామి అనుగ్రహంతో. దీనికి గాను మనకు స్టేట్ యూత్ కోఆర్డినేటర్గా ఉన్న నాగరాజ్ గారు అటెండ్ అయ్యారు. अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। गुलबर्गा से मजलिस अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। असम्बली इंतखाबात में गुलबर्गा नॉर्थ से इलियास बागबान मजलिस के उम्मीदवार होंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का ऐलान। उन्होंने कहा कि जल्दी बल्दी इंतखाबात का भी इनेकाद अमल में आ रहा है और इन बल्दी इंतखाबात में भी मजलिस अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और शानदार कामयाबी हासिल करेगी। दारुसलाम हैदराबाद में आज गुलबर्गा के एक वफद ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और कर्नाटका की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास में रियासत कर्नाटका में मजलिस की हिकमत अमली से मुतालिक भी गौर व खौस किया गया। इस वफद में अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ, इलियास सेठ बागबान, जमीलुर रहमान, अब्दुल मजीद, जावेद आलम, इदरीस बागबान, अख्तर और सैयद जलानी भी शामिल थे। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि जल्दी गुलबर्गा में बल्दी इंतखाबात का इनेकाद अमल में आने वाला है और इन इंतखाबात में मजलिस पार्टी पूरी ताकत के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेगी और अपने ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की मसाई करेगी। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि गुलबर्गा में मजलिस का मुजाहरा शानदार रहेगा और मजलिस यहाँ बेहतरीन कामयाबी हासिल करेगी। सदर मजलिस ने कहा कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में भी मजलिस अपने उम्मीदवार उतारेगी। बिलखुसूस गुलबर्गा नॉर्थ से मजलिस इंतखाबात में हिस्सा लेगी क्योंकि गुलबर्गा नॉर्थ से हमेशा ही आज़ाद उम्मीदवार कामयाब होते आए हैं। इस बार मजलिस इस निशिस्त पर कब्जे की कोशिश करेगी और यहाँ से इलियास बागबान मजलिसी उम्मीदवार होंगे और असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि इलियास बागबान इस निशिस्त पर शानदार कामयाबी हासिल करेंगे और इस निशिस्त पर मजलिस का कब्जा होगा। उन्होंने गुलबर्गा के वफद से ख्वाहिश की कि वो सरगर्म रहे और अवामी खिदमत को जारी रखे और अवाम के दरमियान अपना एतमाद पैदा करे। आज दारुसलाम में गुलबर्गा के सदर जनाब अब्दुल रहीम साहब और गुलबर्गा के तमाम मजलिस के जिम्मेदारान की मीटिंग हुई जिसमें जनाब इलियास बागबान सेठ साहब भी मौजूद हैं और यहाँ पर हम तमाम ने मिलकर एक फैसला लिया कि आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में पूरी इत्तेहाद के साथ और पूरे जोश खरोश के साथ इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन गुलबर्गा के बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेगी, अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी। और एक और अहम फैसला अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस मीटिंग में हुआ है जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से कि 2 साल के बाद जो असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं गुलबर्गा नॉर्थ से इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब इलियास बागबान साहब रहेंगे। और मैं तमाम गुलबर्गे की आवाम से ये गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप तमाम लोग हमारे इस फैसले की तायीद करिए और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करिए ताकि आपकी एक सियासी आवाज़ कर्नाटका के असम्बली में गूंजे, क्योंकि हमेशा कर्नाटका की सियासत में गुलबर्गा से एक आज़ाद सियासी आवाज़ उठती रही है और मरहूम के इंतकाल के बाद अब वो एक वैक्यूम पैदा हो चुका है। तो इसलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करिए और हम भी ये उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि हमारे अब्दुल रहीम साहब और इलियास सेठ साहब और तमाम मजलिस के रुफ़ा और गुलबर्गे के ज़िम्मेदारान इनकी सरपरस्ती करेंगे, इनकी तायीद करेंगे, इनको अपने ज़रीन मशवरों से आरास्ता करेंगे और इंशाअल्लाह ताला असम्बली के इंतखाबात से पहले बल्दी के इंतखाबात में मजलिस के बड़ी तादाद में उम्मीदवार कामयाब होंगे और एक बुनियाद डाली जाएगी ताकि असम्बली इंतखाबात में आप और हम इंशाअल्लाह ताला जनाब इलियास बागबान साहब को नॉर्थ गुलबर्गे का रुकन असम्बली मुंतखब कर सकें। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आरमूर के साफियों को डबल बेडरूम मकान फराहम किए जाएंगे क्योंकि ये रियासती हुकूमत के मंसूबे में शामिल है। एमएलए आरमूर जीवन रेड्डी का बयान। आरमूर के साफियों ने इनसे डबल बेडरूम मकानों के लिए की नुमाइंदगी।
नंदीपेट एमपीडी ऑफिस में अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों का अहम इजलास। तरक्याती कामों बिलखुसूस मिशन भगीरथा के कामों में ताखीर पर अवामी नुमाइंदों की बरहमी, इससे हुकूमत की नेकनामी मुतासिर होगी, अवामी नुमाइंदों का एहसास। भीमगल उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के कैलेंडर की भीमगल चेयरपर्सन बल्दिया ख्यातुर रस्मेचरा। उन्होंने कहा कि सहाफी समाज का एक जिम्मेदार हिस्सा है और समाजी तामीर में इनका अहम रोल होता है। मजलिस गुलबर्गा में बल्दी व असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का ऐलान। उन्होंने कहा कि इलियास बागवान गुलबर्गा नॉर्थ से मजलिस के असम्बली उम्मीदवार होंगे और मजलिस कामयाबी हासिल करेगी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।